इस कविता के माध्यम से आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। समर सुनिश्चित समरवीर सजग, कुरुक्षेत्र में रथमान हुए, नारायणी सेना कौरव को दे, माधव और पांडव साथ हुए, रण क्षेत्र के विषम नियम बने, धर्म को सर्वोपरि रखकर, बूढ़ी आंखें धृतराष्ट्र की देख रही थीं विध्वंस थककर। रण शुरू भी नहीं हुआ था, दोनों सेनाएं बेहाल थीं, अंबर पर कालिख पुती थी, रण की भूमि लाल थी। भीषण तूफान जब आता है तो पहले सन्नाटा छाता है, भाले तलवार तीर कमान का फिर ज्वार भाटा आता है। अश्व और गज अनभिज्ञ थे आने वाले भीषण संहार से, तात्पर्य क्या था उनका, कैसी जीत और किसकी हार से। पर वृक्षों पर बैठे कुछ भूखे पक्षी अब अंबर में मंडराते थे, बाज गिद्ध की ध्वनि सुनकर रणवीर भी भय खाते थे। योद्धा कर्म या धर्मवश भीषण रण के प्रतिभागी थे, कुछ सिंहासन के लालची, कुछ दानवीर और त्यागी थे। कोई अहंकार के वश में अपना विवेक खो बैठा था, कोई अपने अधिकार हेतु अपना संयम खो बैठा था। कोई स्वयं जल रहा था प्रतिशोध की ज्वाला में, कोई मगन था मित्रता की विध्वंसकारी हाला में। हाला मतलब शराब। कोई प्रतिज्ञा करके बस एक रक्षक बना हुआ था, कोई प्रपंची और सर्वनाशी भक्षक बना हुआ था। लेकिन अब आप सुनिएगा ध्यान से कि क्यों मेरा तात्पर्य इस बात से है कि युद्ध किसी का भला नहीं करता। पकड़ के आंचल आंसू पूछे, सभी माताएं बेहाल थी। कौरवों और पांडवों की माताएं बेहाल नहीं थी, वो तो थी ही, लेकिन उस रण के जो प्रतिभागी थे, जो सैनिक थे, उनकी भी तो माताएं थी। उनको कौन सा सुख प्राप्त हो रखा था। पकड़ के आंचल आंसू पोछे, सभी माताएं बेहाल थी। कोख में नवजीवन लिए हाय, कुछ स्त्रियां कंगाल थीं। कुछ बहनों ने अंतिम बार भाई का प्रेम परखा था, रणभूमि में झोंक दिया जो वृद्ध पिता का चरखा था। महान गुरु प्रिय शिष्य प्रथम बार रण में प्रतिद्वंदी थे, देवव्रत वीर पुरुष प्रतिज्ञा कर अपने शब्दों के बंदी थे। जिन हाथों ने बालपन में कोमल बच्चों को खिलाया था, कैसी प्रतिज्ञा जब समूचे वंश में घृणा विष घुल आया था। क्यों नहीं वृद्ध जनों ने उस विनाश सभा को रोका था, जब धर्मराज ने पंचाली को अपमान अनल में झोंका था। अपनी पत्नी का ही दाव लगा दो, कौन धर्म ये कहता है, धर्मराज इस रण का भार आपके कंधों पर भी रहता है। अनुजों को लगाओ दाव पर, किसने दिया ये अधिकार, सेवक बना दिया उनको जो थे सुयशी राजकुमार। दुर्योधन दुशासन से भी उनका लेखा जोखा मांगेंगे, पर प्रथम प्रश्न तो ये है, शकुनी मामा कब जागेंगे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र की दृष्टि पुत्र प्रेम में उज्जवल थी, पतिव्रता गांधारी की सुधि पति प्रेम में निश्चल थी। अंधे माता पिता के बेचारे 100 बालक क्या करते, क्यों नहीं वह मामा के आश्रय में जाकर पलते। शकुनी अपनी बहन से कोई इतना भी स्नेह करता है, उसकी रक्षा हेतु बोलो क्या बहन के घर जा बसता है। थोड़ा सा विवेक रखता यदि तू ओ मूर्ख शकुनी, नहीं किलसती किसी भी क्षण प्रचंड रण की अग्नि। पर दुशासन यह बोध जरा, क्या पाप किया था तूने, केश पकड़कर भाभी के अधर्म जाप किया था तूने। और दुर्योधन तूने तो समस्त सीमाएं ही लांघ दी, जिनको देना था सम्मान प्रणाम मूर्ख तूने जांघ दी। तूने कृष्ण का मूर्ख शांति प्रस्ताव ठुकराया था, हाय तेरी बुद्धि में यह कैसा घमंड आया था। ना ही इंद्रप्रस्थ दे सका तू और ना ही 5 गांव, ना प्रेम पा सका केशव का और ना ही दया का भाव। अब इस युद्ध का
उत्तरदायित्व महाबली भीम के ऊपर भी आता है। तो उनके बारे में भी लिखा है मैंने, भीम बड़े बलवानी तुम अपार शक्ति के स्वामी हो, पर इसमें भी संदेह नहीं तुम क्रोधी और अभिमानी हो। पंचाली का अपमान हुआ और तुम प्रतिज्ञा करते हो, कैसा प्रतिशोध जब 14 वर्ष तुम प्रतीक्षा करते हो। क्यों नहीं रक्त जला तुम्हारा जब चीर हरण हुआ था, जब धरनी थी गदा कर में तब मौन वरण हुआ था। क्यों रौद्र रूप धारण करके भ्राता पर क्रोध जताते हो, बस मुट्ठी बांधे और दांत भींचे मौन खड़े रह जाते हो। माता कुंती नवजात शिशु के जन्मते ही, बीज गोद से पनपते ही गंगा को अर्पित करती है, जीवित ही विसर्जित करती है। वह माता नहीं सापिन होगी, नारी बड़ी अभागिन होगी। थी वह अपरिणीता, पर वह मानव रूपी नागिन होगी। दिव्य पुत्र अपमान सहता रहा, शूद्र वंश में रहता रहा। आपका हृदय पिघला नहीं, विष कंठ से निगला नहीं। कुंती यदि समय रहते कर्ण को अपना लेती, इस भीषण युद्ध को आप स्वयं ही बचा लेती। हे माता, पर आपको तो राजभोग ही प्यारा था, 5 पुत्रों का प्रेम परंतु ज्येष्ठ पुत्र धिक्कारा था। एक दिन तो माता सत्य उजागर हो ही जाता है, काल चक्र के चक्रव्यूह में मानव खो ही जाता है। दानवीर कर्ण, कैसे धनुर्धर और कैसे वीर बने कर्ण तुम फिरते हो। अंधभक्त बनकर मैत्री के किन मेघों से घिरते हो। क्या तुझको ये बोध नहीं दुर्योधन एक प्रपंची है, या भूल गया है कर्ण की तू भी एक कुरुवंशी है। द्रौपदी का अपमान हुआ तुम मूक बधिर बैठे रहे, सर्वश्रेष्ठता पाकर तुम सुयश अग्नि में बहते रहे। पर उत्तम ना बन पाए कर्ण तुम छल कपट करके, परशुराम प्रेम ना पाए तुम कर्म और हठ करके। बोध कर भी अनुजों का वध करने को तत्पर हो तुम, जिस विधि हो पाए सर्वोपरि बनने को आतुर हो तुम। तुमको ले ही डूबेगा कर्ण, तुमको अभिमान तुम्हारा, बुद्धि छोड़ेगी एक दिन कर्ण, सर्वस्व ज्ञान तुम्हारा। अर्जुन, हे पार्थ, तुम तो एकमात्र फल हो गुरु के पक्षपात का, बोध नहीं तुमको तनिक कर्ण एकलव्य के प्रताप का। गांडीव छोड़ दिया था तुमने कुरुक्षेत्र के रण में, ना जाने क्यों जा पहुंचे तुम केशव की शरण में। यदि 5 गांव पाकर तुम खुश रह सकते थे, तो ना पाकर के क्या कुछ और ना सह सकते थे। जन समाज को झोंक दिया इस भीषण संघार में, कुछ अंतर ना रह गया किसकी जीत और कैसी हार में। क्या यही संस्कार तुम्हारे थे कि अपनों से युद्ध करोगे। क्या यही संस्कार तुम्हारे थे कि अपनों से युद्ध करोगे। कुटिल नीति से बाहुबल को तुम प्रपंच से सिद्ध करोगे। यदि केशव ना बैठे होते अर्जुन आज तुम्हारे रथ पर, यदि केशव ना बैठे होते अर्जुन आज तुम्हारे रथ पर, भटक रहे होते अनभिज्ञ ना जाने तुम किस पथ पर। दुर्योधन और युधिष्ठिर हैं दोनों मूर्ख, दोनों निर्बल हैं। फूल रहे अभिमानी दोनों, उनको कर्ण अर्जुन का बल है। एक कार्य करो ना वीरों परस्पर, तुम दोनों ही लड़ लो। एक कार्य करो ना वीरों परस्पर, तुम दोनों ही लड़ लो। क्षमा करो प्रतिभागियों को, क्षमा करो इस रण को। भगवान कृष्ण, केशव, गोविंद, माधव, बहुत नाम है इनके। माधव क्षमा याचना करके दंश कसने की अनुमति देवे। क्षमा याचना करके मुझको दंश कसने की अनुमति देवे। मानव रूपी हैं आप, पर भगवान की तो प्रकृति देखें। धर्म अधर्म मानव असुर सब समान हैं समक्ष आपके। कर्म योग भक्ति जाप सब गुण हैं प्रत्यक्ष आपके। ताड़का कंस शिशुपाल ना जाने कितने वध किए, बालपन में गोकुल नंदन ना जाने कितने हठ किए। पर दुर्योधन के साथ ही यह दया का भाव क्यों। पर दुर्योधन के साथ ही ये दया का भाव क्यों। गोविंद आपकी लीला में न्याय का अभाव क्यों।
आपने तो रण से पहले ही परिणाम घोषित कर दिया। छीन कवच कुंडल कर्ण का इंद्र को भी दूषित किया। दुर्योधन ने जाल बिछाया था, स्मरण है देवकी नंदन। तो क्यों नहीं निकाला आपने अपना वह चक्र सुदर्शन। मिलजुल कर मनुष्यों को विपदा का हल करते देखा है। माफी मांगूं पर प्रथम बार भगवान को छल करते देखा है। मिलजुल कर मनुष्यों को विपदा का हल करते देखा है। माफी मांगूं पर प्रथम बार भगवान को छल करते देखा है। केशव आप अंतर्यामी हैं, आप जगत के स्वामी हैं, किंतु माधव हर मृतक के आप ही परिणामी हैं। अनंत काल से काल चक्र में रीत यही सदा चली है। एक है भावुक सत्यपथी, तो एक अधर्मी निर्दयी है। अनंत काल से काल चक्र में रीत यही सदा चली है। एक है भावुक सत्यपथी, तो एक अधर्मी निर्दयी है। मानव तो आखिर मानव है, जो बोता है वो पाता है। मानव तो आखिर मानव है, जो बोता है वो पाता है, किंतु भगवान की बही में हर कर्म का खाता है। किंतु भगवान की बही में हर कर्म का खाता है। नमस्कार। इस कविता के माध्यम से आज के भारत को, आज के विश्व को मेरी प्रार्थना है कि युद्ध मत होने दीजिए। आपस में बातचीत करके हर मुद्दे को सुलझाइए। युद्ध सब कुछ नष्ट कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। नमस्कार।